So in this question, firstly we will pass journal entry, then we will post them into ledger. As you know that after journal entry, ledger posting is the second stage. तो इस क्वेश्चन में हम पहले जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे. तो देखते हैं पहले जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन 1 की. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. देन फॉर परचेजिंग फर्नीचर एंड परचेजिंग गुड्स, दोनों के एक साथ देखते हैं. फर्नीचर परचेज किया तो आप लोगों को एंट्री याद होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. गुड्स परचेज किया है तो हम लोग गुड्स अकाउंट नहीं ओपन करेंगे. गुड्स अकाउंट वी राइट बाय ओपनिंग परचेज अकाउंट, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. देन नेक्स्ट वन, बॉट गुड्स फ्रॉम राम, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. अब इन दोनों की एंट्री भी हम साथ में देखते हैं. बॉट गुड्स फ्रॉम राम था तो व्हेन नेम और पर्सन इज मेंशन इट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट. एंड देयर इज कैश सेल्स, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. फिर है रिटर्न गुड्स टू राम, हमने गुड्स रिटर्न के राम को. एंड सोल्ड गुड्स टू सोहन, लिस्ट प्राइस 10,000 लेस 10%, उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है. So this journal entry for returning goods to Ram to purchase return. Then 10%, 10,000 का 10% लेस हो गई, सेल हो गई सोहन को. जब नेम और पर्सन मेंशन होगा तो हम सोहन अकाउंट लिखेंगे, डेटर्स को मेंशन करेंगे. सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. Then next is paid salary, paid salary and withdrew cash for personal use. सैलरी पे की एंट्री आपको पता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. एंड दिस इज ड्रॉइंग कैश फॉर पर्सनल यूज. एंड दिस इज पेमेंट फॉर रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. देन कैश पेड टू राम, राम को पेमेंट किया है और उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम सोहन. पेड राम की एंट्री अभी हमने देख ली, फिर से आप एक बार देख सकते हैं. राम अकाउंट डेबिट टू कैश. And this is cash received from Sohan, cash account debit to Sohan account. This is the journal entry of above question. हमने journal entry कर दी है. अब ledger posting कैसे बनता है, ledger account क्या होता है वो देखते हैं. So ledger posting means writing all the information of a particular head at one place. जैसे क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं तो 50 स्टूडेंट का अलग अलग रिपोर्ट कार्ड बनता है और उससे उनके परफॉर्मेंस का पता चलता है. अब हम जनरल एंट्री में भी देखेंगे हमारे पास टोटल कितने आइटम्स हैं. एंड वी विल प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम. सबसे पहले इसमें देखते हैं टोटल कितने हेड हैं, कितने आइटम्स हैं. नंबर 1 हम बनाएंगे कैश अकाउंट. नंबर 2 कैपिटल अकाउंट. नंबर 3 फर्नीचर अकाउंट. कैश अकाउंट पहले आ चुका है तो इसलिए वो नहीं आएगा. जो भी नया आइटम आपको दिखेगा उसको हम लिखेंगे, उसको काउंट करेंगे. 4 है परचेज अकाउंट. 5 है राम अकाउंट, परचेजेस आ चुका है तो इसलिए दोबारा नहीं आएगा. कैश आ गया है इसलिए नहीं आएगा. देन नेक्स्ट वन इज सेल्स अकाउंट. Then after that राम अकाउंट. राम पहले आ गया है तो राम का अकाउंट नहीं बनेगा. देन परचेजेस रिटर्न, परचेज एंड परचेजेस रिटर्न अकाउंट विल प्रिपेयर सेपरेटली. देन 8 सोहन, सोहन अभी तक कहीं पर नहीं आया तो सोहन 8th होगा. देन नेक्स्ट वन इज सैलरी अकाउंट, अभी तक सैलरी नहीं आया है. देन ड्राइंग, देन रेंट. राम पहले आ गया है, कैश आ गया है, ये कैश बहुत बार आ गया है. देन सोहन, ये भी पहले आ गया है. इन दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर 11 लेजर अकाउंट इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट अकाउंट इज फर्नीचर अकाउंट. पूरी जनरल एंट्री में फर्नीचर सिर्फ एक बार आया है. हमने सिर्फ एक बार फर्नीचर परचेज किए हैं, वो सिर्फ 3rd जैन को. तो फर्नीचर के अपोजिट में है टू कैश. फर्नीचर को डेबिट किया है तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू कैश. ये हो गया फर्नीचर डेबिट था, फर्नीचर के डेबिट साइड में टू कैश. नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनेगा परचेजेस अकाउंट.
पूरी जनरल एंट्री में परचेजेस अकाउंट दो जगह पर आया है। नंबर 1 जनवरी 4 और नंबर 2 जनवरी 6। देखेंगे परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया है, उसके अपोजिट में 2 कैश है। यहाँ पर भी परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया है, उसके क्रेडिट में 2 राम है। तो ये परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैश करके आएगा और ये 2 राम करके आएगा। ये परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ था और ये डेबिट हुआ था 2 कैश और 2 राम। इसका मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने कैश परचेज किया था 15,000 का। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, मैंने गुड्स परचेज किए थे राम से 25,500 के। In this question, total 12 journal entries were there, and we have to prepare 11 ledger accounts. 11 ledger accounts इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इसमें 11 डिफरेंट कंटेंट्स आए थे, डिफरेंट हेड्स आए थे। तो अब उनको हम बारी बारी से बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। 12 जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक जगह पर आया था, वो था फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल में कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे पता नहीं चलेगा कि कैपिटल का सोर्स क्या था। तो कैपिटल का जो अपोजिट होगा कैश, उसको लिखेंगे। जब हम कैश बनाएंगे तो कैपिटल लिखेंगे, जिससे पता चलेगा कि इस कैपिटल का सोर्स कैश था और कैश अकाउंट में ये अमाउंट कैपिटल में गया, ये इंडिकेट करेगा। तो हमने हमेशा लेजर अकाउंट बनाते समय ध्यान देना है, ये बनेगा तो इसको लिखना है, ये बनेगा तो इसको लिखना है। देखते हैं कैपिटल अकाउंट। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताया था कल। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड एंड इट इज डिवाइडेड इन both sides are divided in equal 4 parts. Date, particular journal folio amount, date, particular journal folio amount. तो सबसे पहले ये है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एक जगह पर आया था, वो था फर्स्ट एंट्री में। और आपको मैंने ये भी बताया था जब हम डेबिट साइड में कोई आइटम लिखेंगे तो विल राइट टू, अगर हम क्रेडिट साइड में कुछ लिखेंगे तो उसके पहले हम बाय लगाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट एक जगह पर आया था और उसके अपोजिट में था बाय कैश। अब हमने इसको क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, अब ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था और आपको पता है कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हुआ था। दैट्स वाई कैश विल अपीयर क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम बाय कैश करके लिखेंगे। ये हमने लिख दिया बाय कैश। अब नेक्स्ट बनेगा हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट देखते हैं कहाँ कहाँ पर आया है। नंबर 1 यहाँ पर आया है फर्स्ट में, कैश के अपोजिट में है 2 कैपिटल। 2 आपको पता है डेबिट साइड में आता है। यहाँ पे कैश क्रेडिट हो गया है तो हम बाय फर्नीचर लिखेंगे। यहाँ पर भी कैश क्रेडिट हुआ है तो हम बाय परचेज लिखेंगे। फिर ये देखते जाएंगे पूरे क्वेश्चन में, जब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश कहाँ कहाँ पर आया है। तो उसके बाद यहाँ पर कैश डेबिट हुआ है तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 2 सेल्स लिखेंगे। फिर आया है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है तो कैश के अपोजिट में है सैलरी तो बाय सैलरी लिखेंगे। फिर है 2 कैश, कैश के अपोजिट में ड्राइंग है तो हम इसको बाय ड्राइंग लिखेंगे। देन रेंट पेड तो बाय रेंट, ये बना रहे हैं तो हमने अपोजिट लिखना है। देन राम टू कैश, इसके अपोजिट में बाय राम। देन कैश टू सोहन, कैश के अपोजिट में टू सोहन। 2 वाले को डेबिट साइड में लिखना है, बाय वाले को क्रेडिट साइड में लिखना है। टोटल 12 जर्नल एंट्री में कैश 9 टाइम्स आया है।
तो सबसे पहले ये कैपिटल में गया 50,000 कैश आया कैपिटल से, फिर सेल्स से कैश आया, फिर सोहन से कैश आया, और जो क्रेडिट साइड में थे वो था, या हम ये भी बोल सकते हैं कैश का जो पेमेंट हुआ था, ये सब सोर्स हैं कैश जहाँ जहाँ से आया था, ये जहाँ जहाँ हमने कैश का पेमेंट किया था फर्नीचर परचेज करने में, परचेज या गुड्स परचेज करने में, परचेज अकाउंट में, सैलरी में, ड्राइंग में, रेंट में, राम को इतना हमने पेमेंट किया। तो सारे पेमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया और जहाँ जहाँ से कैश आया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब अगर हम इससे जनरल एंट्री भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखो पहली जनरल एंट्री थी कैश टू कैपिटल, देन बाय फर्नीचर टू कैश। डेबिट साइड में बाय लिखते नहीं हैं लेकिन हम अंडरस्टूड है वो बाय होता है वहां पर। नेक्स्ट था परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पे आ जाएगा कैश टू सेल्स, कैश टू मोहन। तो आपकी जो जनरल एंट्री है उससे लेजर बनेगा, लेजर से आपकी जनरल एंट्री भी पॉसिबल है। जेएफ हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज करते हैं, इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होता है जेएफ का। जनरल फोलियो इज यूज टू राइट पेज नंबर। जैसे सपोज यहाँ पे अगर पेज नंबर 10 लिखा है तो इसका मतलब इसकी जनरल एंट्री कैश टू कैपिटल की जनरल एंट्री पेज नंबर 10 में हमें मिल सकती है। या इसके आगे पेज नंबर 12 लिखा है तो इसका मतलब कैश टू सेल्स की जनरल एंट्री अगर मैं चेक करना चाहूँ तो ये पेज नंबर 12 में मिल सकती है। देन वी विल डू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। We will prepare Sohan's capital account. Then we will prepare Sohan's capital account. अब देखते हैं पूरी जनरल एंट्री में सोहन कहाँ पर आया है। तो here Sohan account is debited. So we will write debit side of Sohan's account. सोहन के पड़ोसी का नाम लिखना है, सोहन का नहीं लिखना है। तो सोहन के अपोजिट में है टू सेल्स। सोहन अकाउंट इज डेबिटेड, सो विल राइट डेबिट साइड ऑफ सोहन अकाउंट टू सेल्स करके आएगा। पहले वाले केस में हमने सोहन को गुड सोल्ड किया था तो टू सेल्स आ गया। नाउ वी आर रिसीविंग कैश फ्रॉम सोहन, सो सोहन्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, सो विल राइट क्रेडिट साइड ऑफ सोहन्स अकाउंट। ये सोहन है, सोहन का पड़ोसी कौन है, बाय कैश, सो विल राइट क्रेडिट साइड ऑफ सोहन्स अकाउंट बाय कैश। दिस इज सोहन्स अकाउंट, डेबिट साइड में टू सेल्स आ गया और यहाँ पर बाय कैश आ गया। अगर हम इसकी जनरल एंट्री करना चाहें तो जनरल एंट्री हो सकती है सोहन टू सेल्स एंड बाय कैश टू सोहन। ये जो है ये बीच में रहता है, ये डेबिट करेंगे तो ये क्रेडिट होगा, और ये डेबिट करेंगे तो ये क्रेडिट होगा, और ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा, ये बीच में रहेगा। इससे दोनों जगह पर जनरल एंट्री पॉसिबल है। फिर हम सैलरी अकाउंट ट्राई करते हैं। सैलरी अकाउंट सिर्फ एक बार आया है और सैलरी के अपोजिट में है टू कैश, तो हम एक ही जगह पर लिखेंगे दिस इज योर सैलरी अकाउंट, और सैलरी अकाउंट के डेबिट में आ गया टू कैश, और जनरल एंट्री अगर करना चाहें तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। I have sent you journal entry of this question. Now see how many ledger account we have to prepare here. तो जितने नए यहाँ पर हेड आते जाएंगे उसको काउंट करते जाते हैं, उतने हमने लेजर अकाउंट बनाने होंगे। तो नंबर 1 वी विल प्रिपेयर कैश अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट, देन परचेजेस अकाउंट, देन 4th वन इज मोहन अकाउंट। इन नेक्स्ट जनरल एंट्री देर इज मोहन, कैश एंड डिस्काउंट। सो मोहन एंड कैश अकाउंट पहले से आ गया है तो नेक्स्ट अकाउंट विल बी डिस्काउंट अकाउंट। देन इन नेक्स्ट जनरल एंट्री फर्नीचर टू कैश, कैश अकाउंट ऑलरेडी आ गया है तो हम नए मेंबर को देखेंगे, ही इज द न्यू मेंबर, सो विल प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट। देन इन 12th Jan सैलरी, दिस इज न्यू मेंबर ऑफ दिस फैमिली, सो विल प्रिपेयर हिज अकाउंट। कैश पहले से आ गया है,
यहाँ पर भी कैश आ गया है और यहाँ पे रेंट नया है, तो हम एक और नया अकाउंट बनाएंगे एंड दैट इज रेंट अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे राम एंड सेल्स बोथ आर न्यू मेंबर्स, सो वी हैव टू प्रिपेयर राम्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। In this way, we have to prepare total 10 ledger account in this question. Number 1 cash, number 2 capital, number 3 purchase, 4 Mohan, 5 discount, 6 furniture, 7th salaries, 8 rent account, 9th RAM account, 10th sales account। अब देखते हैं एक एक अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले देखते हैं कैश अकाउंट। This is first journal entry. In this journal entry, cash account debit to capital account. Cash account is debited, so we'll write debit side of cash account to capital. And this is your cash account. और हमने यहाँ पे कैश अकाउंट में कैश ने लिखना है, उसका रिलेशन किससे है, कैपिटल से। सो विल राइट डेबिट साइड, क्योंकि कैश डेबिट था तो कैश के डेबिट साइड में हम उसका कनेक्शन जिससे था टू कैपिटल करके हमने कैश अकाउंट में लिख दिया। अब जो हमारा कैश अकाउंट आया है, नेक्स्ट आया है मोहन टू कैश टू डिस्काउंट। ये डेबिट है, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, डिस्काउंट अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो इस कैश का कनेक्शन किससे है, मोहन से। तो इस एंट्री को आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कैश का रिलेशन है मोहन से, बट विल राइट अमाउंट ऑफ कैश। कैश की अमाउंट है 4900। हम लिखेंगे मोहन, ये किसको दे रहे हैं हम, कैश मोहन को दे रहे हैं, और कितना कैश दे रहे हैं हम, 4900। तो हम बाय मोहन लिखेंगे। डिस्काउंट ये दोनों क्रेडिट हैं, तो हम इसके क्रेडिट वाले को नहीं देखेंगे, इसके डेबिट वाले को देखेंगे, क्योंकि मोहन का कनेक्शन इन दोनों से है। कैश का कनेक्शन मोहन से, डिस्काउंट का भी मोहन से, तो हम कैश अकाउंट में मोहन लिखेंगे, बट वी विल राइट अमाउंट ऑफ कैश। ऐसे जब डिस्काउंट बनाएंगे तो हम मोहन लिखेंगे, बट विल राइट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। लेकिन जब मोहन अकाउंट बनेगा तो इन दोनों को हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कैश आया हमारा बाय फर्नीचर, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय फर्नीचर लिखेंगे। उसके बाद आया है सैलरी, कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम सैलरी लिखेंगे और बाय सैलरी क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। देन कैश टू रेंट, अगेन कैश अकाउंट इज डेबिटेड, वी विल राइट डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट एंड टू रेंट। तो हमने ये लिख दिया बाय मोहन, जो डिस्काउंट वाली कंडीशन थी, उसमें अमाउंट ऑफ कैश लिखा, फर्नीचर परचेज किया बाय फर्नीचर, बाय सैलरी। अब इसको बैलेंस कैसे किया है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले मैंने कल आपको बैलेंस करना नहीं सिखाया था। हम डेबिट और क्रेडिट का सम करेंगे। डेबिट दो जगह पर आया है, टू रेंट आया है, बिकॉज जनवरी 15 वी रिसीव्ड रेंट। तो ये जो कैश आया ये कहाँ से आया, रेंट से, टू रेंट करके आ गया। तो डेबिट साइड का सम करते हैं तो ये होता है 20,000 प्लस 500, 20,500। तो हमारे पास टोटल कैश आया था 20,500। उसमें से हमने इतने पेमेंट्स कर दिए, मोहन को, फर्नीचर को और सैलरीज, इन सब में हमने टोटल एक्सपेंस कर दिया है 7,900। तो अब हमारे पास कितना कैश बचेगा, हम 20,500 में से 7,900 को माइनस कर देंगे। जो माइनस करके आएगा उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। दिस इंडिकेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। और फिर हम एक सिंगल लाइन करते हैं और इसके नीचे भी 20,500 लिखते हैं। अब दोनों साइड बराबर हो गया। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। और हमेशा हम अपने अकाउंट्स को बैलेंस करके लिखते हैं। बाय बैलेंस सीडी मीन्स बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो मंथ है जनवरी का बैलेंस नेक्स्ट मंथ फरवरी के लिए जाएगा। जब हम 1 फरवरी में अपना अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास पहले से
जनवरी का बैलेंस होगा 12,600। नेक्स्ट अकाउंट वी विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। पूरी जनरल एंट्री में हमारे पास कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक जगह पर आया है एंड दैट इज इन फर्स्ट जनरल एंट्री। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है तो वी विल राइट क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट और उसको लिखेंगे हम बाय कैश। बाय कैश करके हम 20,000 लिख देंगे। दिस इज कैपिटल अकाउंट, हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय कैश और ये हो गया 20,000। अब देखेंगे इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। हमारे पास सिर्फ क्रेडिट में है 20,000 तो हम यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड में हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, इसका मतलब हमारी टोटल कैपिटल 20,000 ही है, जिसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो हम एक सिंगल लाइन कर देंगे और ये जो 20,000 का बैलेंस है इसको जो भी साइड कम होती है, जैसे आपने देखा होगा आजकल तो जो वेविंग मशीन्स आती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों ने जो पुराना वाला तराजू जिसको हम बोलते हैं बैलेंस जिसमें करते हैं उसको बराबर करने के लिए हमने वेट को अगर कम ज़्यादा है तो इक्वल करने के लिए हम थोड़ा सा वेट घटाना या बढ़ाना जो भी करना पड़ता है उसको हम करके उसको बैलेंस करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे। ये 20,000 है, ये साइड ज़्यादा है तो अब हम इसको डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है का यही मतलब है। अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये हमने पहले पढ़ा था रूल्स ऑफ जनरल एंट्री में। ये साइड ज़्यादा थी तो हम इधर लिख देंगे। जैसे कैश में कौन सी साइड ज़्यादा थी एक बार फिर से देख लेते हैं। कैश में डेबिट साइड ज़्यादा थी तो हमने क्रेडिट साइड के जितने भी सम है उसको माइनस करके ये बैलेंस कर दिया था 12,600। बट इन केस ऑफ कैपिटल अकाउंट योर क्रेडिट साइड इज मोर सो वी रिटर्न डेबिट साइड टू बैलेंस CD और फिर हम हमेशा अकाउंट को ऐसे ही बैलेंस करेंगे, सिंगल लाइन करेंगे और जो भी सम है दोनों का इक्वल करके उसको लिख देंगे। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड सेम अमाउंट अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ पर आएगा। जैसे ऊपर कैश अकाउंट में ये जो CD था ये यहाँ पे था तो नेक्स्ट मंथ में हमने उसको डेबिट साइड में लिखा। बट इन केस ऑफ कैपिटल अकाउंट जो CD है इधर है, जब क्लोज होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ पर उसको बाय बैलेंस CD करके आगे को फॉरवर्ड कर देंगे। नाउ वी विल प्रिपेयर परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट है और पूरे क्वेश्चन में एक ही बार आया है तो परचेजेस अकाउंट के अपोजिट में देखते हैं। इस परचेज का कनेक्शन किससे है, किससे परचेज किया हमने, टू मोहन। परचेज अकाउंट इज डेबिटेड और हम ये भी बोलते हैं कि परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो हम डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट लिखेंगे टू मोहन। ये हमने लिख दिया है टू मोहन करके परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब आपको पता है डेबिट साइड ज्यादा है तो अब इसका बैलेंस कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड में। पर आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट के आगे हम बाय ट्रेडिंग या टू ट्रेडिंग करके इसको क्लोज करते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप बाय बैलेंस CD करके भी लिख सकते हैं। आपको 4 अकाउंट्स याद रखने हैं, सेल्स, परचेज, परचेज रिटर्न एंड सेल्स अकाउंट। उसको क्लोज करते समय जहां पे हमने अभी 2 लेजर अकाउंट में CD लिखा था, इन 4 अकाउंट्स में वी विल राइट बाय ट्रेडिंग अकाउंट और ये हमने इसको बैलेंस कर दिया। और हमेशा बैलेंस करने के बाद सिंगल लाइन करेंगे और टोटल अमाउंट को लिख देंगे। इन दिस वे वी विल क्लोज दिस अकाउंट। ये जो अकाउंट है मोहन अकाउंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट अकाउंट है यहाँ पर। तो हमने पहले मोहन यहाँ पर आया है, मोहन को हमने क्रेडिट किया है तो मोहन के क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेज और हमने उससे परचेज किया है 5,000 का। फिर हमने मोहन को पेमेंट कर दिया है और मोहन ने हमको कुछ डिस्काउंट भी दिया है। तो जब हम मोहन अकाउंट बनाएंगे तो हम मोहन का कनेक्शन दोनों से है तो हम मोहन के अकाउंट में टू कैश या टू डिस्काउंट लिख देंगे।
ये फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ मोहन लिखेंगे, जब आप डिस्काउंट बनाएंगे तो मोहन लिखेंगे, लेकिन जब मोहन अकाउंट बनाएंगे तो आप दोनों को लिखेंगे, टू कैश और टू डिस्काउंट. And this is the amount of cash and 100 rupees is the amount of discount. This is Mohan's account and this is the amount of purchase जो हमने buy purchase to मोहन करके लिखा 5000 rupees, और फिर हमने मोहन को पेमेंट कर दिया था टू कैश टू डिस्काउंट. दो जगह पर आया था, दोनों जगह पे हमने लिखा तो ये अकाउंट बैलेंस हो गया, और जहाँ पे बैलेंस हो गया तो हमें टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. इसका मतलब है कि मोहन को हमको ना तो कुछ लेना है ना उससे कुछ देना है, उसका अकाउंट कैंसिल हो गया है, अब उसको हम आगे कहीं नहीं ले जाएंगे. अब देखेंगे डिस्काउंट अकाउंट. डिस्काउंट अकाउंट सिर्फ एक बार आया है, वो भी इट इज क्रेडिटेड हियर. सो विल राइट क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट बाय मोहन. बाय मोहन करके हम लिखेंगे डिस्काउंट की अमाउंट 100 रुपीज. दिस इज डिस्काउंट अकाउंट बाय मोहन्स अकाउंट, सो 100 रुपीज. अब एक चीज और है, रूल है, इट्स क्रेडिट साइड इज मोर. डेबिट साइड में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी भी लिख सकते हैं, बट ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस क्लोज्ड बाय राइटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए जहां पर हम बैलेंस सीडी लिख रहे थे, दिस इज एक्सपेंस, अब आपको इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. एसेट्स होंगे, लायबिलिटी होंगे, कैपिटल होगी, तो हम उसको सीडी करके लिखेंगे. इनकम होगी, एक्सपेंस होगा, तो हम उसमें पीएल लिखेंगे, और ऊपर 4 जो मैंने अकाउंट्स बताया उसमें ट्रेडिंग करके हम उसको क्लोज करेंगे. सो इट्स क्रेडिट साइड इज मोर, हमने डेबिट साइड में लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन दिस वे वी क्लोज दिस अकाउंट. एंड नेक्स्ट वन इज फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट सिर्फ एक जगह पर आया है, सो सी फर्नीचर के अपोजिट में है टू कैश, तो फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड, सो विल राइट डेबिट साइड ऑफ फर्नीचर टू कैश करके हम उसको लिखेंगे. फर्नीचर एसेट्स है, तो हमने ये टू कैश करके लिख दिया. क्रेडिट साइड में लिखने के लिए कुछ नहीं है, और सारे एसेट्स को हम बाय बैलेंस सीडी करके क्लोज करेंगे या टू बैलेंस सीडी करके. इसकी डेबिट साइड ज्यादा थी 2000 और सिंगल लाइन कर दिया और 2000 लिख दिया. फिर हमने क्रेडिट साइड कम थी या कुछ नहीं था, तो हमने अगर कुछ होता तो हम माइनस करके लिख दे, कुछ नहीं था तो हमने बाय बैलेंस सीडी करके 2000 रुपीज लिख दिया है. और फिर वही इधर का ज्यादा है, तो ये जो बाय बैलेंस सीडी वाली अमाउंट है ये आगे चली जाएगी. नेक्स्ट मंथ की डेट लिखेंगे टू बैलेंस सीडी. आप इतना नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, आप सिर्फ यहाँ तक समझेंगे अभी.